Good morning, my dear student. Welcome to the e-learning classes of Vardhaman. Today we will study lesson number 3, parts of speech. Parts of speech के बारे में हमने हाफ चैप्टर पढ़ा था. इसमें मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब ये जो 5 चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी. ठीक है, इन 3 को एक्सप्लेन नहीं किया था. एक्सरसाइज 1 और 2 हो गई थी हमारी. एक्सरसाइज 3, 4 जो इनसे रिलेटेड है उसमें आपको प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन को फाइंड आउट करके अंडरलाइन करना है और उसका बताना है कि विच वर्ड इज एडजेक्टिव, विच इज प्रीपोजिशन एंड विच इज कंजक्शन. तो सबसे पहले फॉर कंप्लीटिंग द टास्क वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. व्हाट इज प्रीपोजिशन, व्हाट इज कंजक्शन एंड व्हाट इज इंटरजेक्शन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या हो गया? प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स. Prepositions are the words which show a relation between noun and pronoun. Show the relation between noun and pronoun. Relation between noun and pronoun. Noun and pronoun. Okay, तो जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच में क्या संबंध है उसको जो शो करता है उसे हम लोग प्री पोजिशन कहते हैं. प्री का मीनिंग ही हो गया, प्री मीन्स पहले, पोजीशन मतलब उनकी कंडीशन, उनकी स्थिति. ठीक है, तो वो किसके पहले? नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाने वाला वो वर्ड है. एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं, कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं? उसमें आते हैं इन, इनटू, ऑन, ऑनटू, एट, इन, एक्सेट्रा. These are the prepositions. Okay, ये prepositions कहलाते हैं. जैसे I live in बालोतरा, I live in बालोतरा, तो इसमें जो in वर्ड है, क्या वर्ड है? in. देखो, I live in बालोतरा. ठीक है, बालोतरा नाउन से पहले आया है. दूसरा मेरी पोजीशन बता रहा है, where I live in बालोतरा. ठीक है, अंदर बता रहा है. तो ये वर्ड जो है नाउ इन जो है प्रीपोजिशन कहलाएगा. Okay, one more example I am writing here. The cat is sitting under the bed. The cat is sitting under the bed. Under the bed या on the bed, under the table, कुछ भी हो. तो ये जो वर्ड है ये क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस. ओके, इनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं. Those words which show the relation between noun and pronoun are called preposition. Define is given in the book in front of the topic preposition. You may write from that. Okay, इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है? You have to find out. Okay, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा इंटरजेक्शन है. ठीक है, तो जो इसमें नहीं दिए गए हैं 2-3 एग्जांपल मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं. जो वर्ड जो है प्रीपोजिशन को शो करते हैं, एग्जांपल प्रीपोजिशन के होते हैं. सुनिए इधर, ऑन, ऑनटू, इन, इनटू, बिलो, अंडर, बीनीथ. ये जो अंडर वर्ड है वो भी शायद इसमें नहीं हो एग्जांपल, आई थिंक, क्योंकि सारे एग्जांपल यू विल सी इन द नेक्स्ट क्लास और आपको डिटेल समरी इसके बारे में मिलेगी. सारे एग्जांपल्स हैं, उनके सेंटेंस के अंदर फ्रेमिंग करना है, कैसे कहाँ आएगा, तो वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा. यू हैव टू यूज द वर्ड. ओके, सुटेबल वर्ड यूज करना है कि इन आएगा या ऑन आएगा. ओके, यहाँ आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है, पहचान करनी है. तो आप क्या करेंगे? आपको सिर्फ इन वर्ड्स को याद रखना है. यू मे हैव एन स्क्रीनशॉट. इन, इनटू, ऑन, ऑनटू, अंडर, बिलो, बीनीथ. बीनीथ आपके नहीं है सिलेबस में. बीनीथ, ओवर. ठीक है, ऑन है, ओवर है, इसका भी डिफरेंस है. दोनों ऊपर के लिए ही यूज किए जाते हैं, दोनों ऊपर के लिए ही यूज किए जाते हैं. इस ऑन का मीनिंग भी ऊपर, ओवर का मीनिंग भी क्या होता है? ऊपर. लेकिन जैसा कि मैं आपको कहूंगा कि दिस द जो है हैंकी इज ऑन माई हैंड, वो जो मेरे हाथ के ऊपर है. ठीक है, द फैन इज ओवर माई हेड. तो अब फैन जो है मेरे हेड को टच नहीं कर रहा है, देयर इज स्पेस बिटवीन दैट. तो वहां जो ऊपर शब्द आया है उसके लिए क्या वर्ड आएगा? ओवर. बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री. ठीक है, ही इज सिटिंग ऑन बेड. द बुक इज ऑन द टेबल. तो बुक जो है टेबल को टच कर रही है, जो बेड पर बैठा वो भी उसको टच कर रहा है. ठीक है, तो वहां जहां टच हो रहा है, उसको स्पर्श हो रहा है, तो वहां पर ऑन आएगा. ठीक है, व्हेन देयर इज नो रिलेशन, जैसे द अम्ब्रेला इज ओवर माय हेड. ठीक
ठीक है, अम्ब्रेला मेरे छत के मेरे ऊपर है, तो अम्ब्रेला और मेरा हेड का टच हो रहा है क्या? नहीं ना, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? ओवर का। यहां आपको यूज नहीं पूछा है, यू हैव टू ओनली लर्न विच आर प्रीपोजिशंस, फाइंड आउट करना है, पहचान करनी है। तो ये वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन को शो करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते समय आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी वर्ड को है, तो इनको फाइंड आउट करके आप ब्रैकेट में लिखेंगे प्रीपोजिशन। ओके, नाउ वी विल स्टडी कंजक्शन। ये कंजक्शन क्या होता है? तो शॉर्ट में आप सुनिए, कंजक्शन का मीनिंग होता है जॉइनिंग वर्ड्स। जॉइनिंग मतलब मिलाना, क्या करना? मिलाना। किसको मिलाना? दो वर्ड्स को और दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को और दो सेंटेंस को। सी, देखिए इसकी डिफाइन जो है आप लिख सकते हो शॉर्ट में, जॉइनिंग वर्ड्स। जॉइनिंग वर्ड्स, जॉइनिंग वर्ड्स आर कंजक्शन। तो कौन से जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं? देखिए, एंड, बट, सो, बिकॉज, ठीक है। ये जो वर्ड्स होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। यूज कैसे होता है? जैसे कप, प्लेट, ये दो वर्ड हैं, तो कप और प्लेट, ठीक है। बॉय एंड गर्ल, तो वर्ड्स को भी ज्वाइनिंग करना, सेंटेंस मीनिंग कोई लाइन को भी ज्वाइन करना। तो जिन शब्दों से हम दो लाइन को ज्वाइन करते हैं, दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। ये कंजक्शन के एग्जांपल है। ये किसके एग्जांपल है? कंजक्शन के। इसमें और भी होते हैं, टिल है, अनटिल है, ठीक है। अब फॉर है जो प्रीपोजिशन भी है, इसको छोड़ो आप, ठीक है। एंड, एंड का मीनिंग क्या होगा? जैसे मुझे दो सेंटेंस, सेम सेंटेंस है, लिखना है राम इज माई फ्रेंड, श्याम इज माई फ्रेंड, दोनों मेरे फ्रेंड है। तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए? राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड। तो यहां मैंने जो कॉमन लाइन थी उसको कट करके मैंने क्या लगा दिया? एंड, और सेंटेंस को जोड़ दिया। तो दो सेंटेंस को जोड़ो या दो वर्ड्स को जोड़ो, जिन वर्ड्स से हम लोग जोड़ते हैं उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। अब कंडीशन अलग अलग होती है। इस बट का मतलब होता है लेकिन, सो का मतलब होता है इसलिए, और बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि। मैं आई डिड नॉट वेंट स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। क्यों नहीं गया? बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। तो मैं बीमार था, मैं स्कूल नहीं गया। तो इसका जो सही सुटेबल सेंटेंस क्या बनेगा? यहां हमको रिक्वायरमेंट है कंजक्शन की। देखो, कहीं रिक्वायरमेंट होती है कंजक्शन की, कहीं किसकी रिक्वायरमेंट होती है? टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां सेंटेंस में सुटेबल वर्ड क्या आएगा? बिकॉज। आई डिडंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया, बिकॉज आई वॉज अनवेल, आई वॉज अनहेल्थी, आई वॉज नॉट वेल, ठीक है। एक एग्जाम्पल सो का बता देता हूं, ठीक है। ही वर्क वेरी हार्ड, he worked very hard so he got first rank, इसीलिए उसे फर्स्ट रैंक मिला, ठीक है। और he did not work hard, he did not study, तो पीछे क्या आएगा? so he failed, तो वो फेल हो गया। अब यह सेंटेंस को हम लोग जोड़ रहे हैं, जिन वर्ड्स की सहायता से जोड़ रहे हैं उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। यहाँ यूज आपको नहीं करना है, इवन मैंने आपको यूज करना भी बता दिया। हियर यू हैव टू ओनली फाइंड आउट एंड आइडेंटिफाई, अंडरस्टूड। See the example given in the book I am seeing. Parts of the speech you have to verify, और सर्कल करना है वर्ड्स जो दिए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंटरजेक्शन। ये जो इंटरजेक्शन जो दिया गया ये क्या होता है? The words which show the strong feelings, strong emotion, happiness, sudden feeling होता है, कुछ अचानक से हुई होने वाली घटना, चाहे वो खुशी हो, दुख हो, सौरो हो, सौरो मीनिंग दुख, तो कुछ भी हो उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। चाहे वो सरप्राइज मोमेंट में हो, गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है। तो ऐसी सडन फीलिंग को, और स्ट्रांग फीलिंग्स मीन्स उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा होने का भाव हो, कुछ सरप्राइजिंग का हो, ठीक है। कुछ कॉमन नहीं होना, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाना, मैच का जीत जाना, हारा हुआ मैच का जीत जाना, ठीक है। किसी को खतरनाक चोट लग जाना, हमें कुछ ऐसा देख लेना, या फिर मम्मी पापा के द्वारा आपको दिया गया सरप्राइज, एंड व्हेन यू सी द फर्स्ट टाइम, ओके। तो वहाँ जो वर्ड्स हम शो करते हैं, वाओ, हुर्रे, अलास, तो ये जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। गिवन इन द बुक यू मे सी, ओके। तो वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज दिस। हम सडन हमने ताजमहल को देखा, ओके। हमने किसी सेवन वंडर में किसी अचानक किसी चीज को देखते हैं, हमारी आईज बंद होती है, और हम जो वर्ड यूज करेंगे दैट टाइम वी विल सी इन द सरप्राइजमेंट। तो हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज नॉन एज
interjection. Understand, boys? Okay. Now see the exercise number 3rd and 4th you have to do yourself. ठीक है, आपको वो सेल्फ करनी है. I will send you the answers. Then after, if you have any doubt, send me a message. I will solve. Okay. Thanks.